हम थाना जैसे ही पहुँचे एफआईआर करने के समय, तो एफआईआर करने के समय हमें वो एफआईआर कर ही रहे थे, तो हमें दूसरी सूचना और मिली कि 12:30 बजे तक लोगों ने 2-3 गाड़ियाँ भरकर रजगांव को के चौक में आकर कई लोगों को परेशान करने के और लोगों ने मारपीट करके कई के सिर फोड़े। और 4 लोग थे, उन लोगों ने यहाँ कुछ दुकानदारों के साथ मारपीट वगैरह की थी, तो उनमें से भी 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की भी तलाश जारी है। तो उसी बड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई है पहले वालों पे, और दोबारा जो मारपीट हुई है उसमें भी जो सुसंगत धारा है उनमें कायम अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रेत ठेकेदार के करीबियों का कहर, युवक पर लोहे के पाइप से हमला, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। घटना के बाद बंद था रजेगांव, कार्रवाई के बाद खुला बंद। बालाघाट में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब कानून का डर भी खत्म होता नजर आ रहा है। बीच सड़क पर एक युवक की लोहे के पाइप से बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। यह मामला किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रजेगांव का है, जहां रेत ठेकेदार के करीबियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल इस मारपीट की घटना के बाद ग्रामीणों में रोष भी देखा गया है, जिनके द्वारा रजेगांव बंद कर प्रदर्शन भी किया गया। और इसी बीच पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों पर सख्ती के बाद ग्रामीणों ने आज बंद रखा था उसे समाप्त कर दिया है। वहीं पुलिस ने रजेगांव में आरोपियों का जुलूस भी निकाला था। यह वीडियो बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रजेगांव का है, जहां देर रात दबंगों का आतंक देखने को मिला था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक पर लोहे के पाइप से बेरहमी से हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद गाड़ी टकराने की मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले बैठा। ग्रामीणों की माने तो रेत ठेकेदार के करीबी सेम हुसैन और जुनेद अपने अन्य साथियों के साथ रजेगांव के युवकों पर टूट पड़े। हवा पंचर की दुकान के पास खड़े ट्रक के नज़दीक लोहे के पाइप और डंडों से गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की गई। पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों पर सख्ती से आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने रजेगांव बंद समाप्त कर दिया। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सूचना मिलते ही किरनापुर पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल में भेज दिया गया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों को आज रजेगांव में जुलूस निकालकर पुलिस ने लोगों के सामने पेश किया, ताकि ग्रामीणों का रोष कम हो सके, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरपंच जी, आज ये आपके द्वारा बंद बुलाया गया था ग्रामीणों के द्वारा आपके नेतृत्व में, तो ये मसला क्या है? हमारे रजगांव ग्राम पंचायत रजगांव में जो मामला आया कि रात्रि 8 बजे के करीब मुझे हमारे आशीष खंडेकर जी ने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे इस मामलों से झगड़े से कुछ लोग परेशान हैं, तो हमें उन बातों को हमने उस बात को एफआईआर करने के लिए हम थाना पहुँचे। और हम थाना जैसे ही पहुँचे एफआईआर करने के समय, तो एफआईआर करने के समय हमें वो एफआईआर कर ही रहे थे, तो हमें दूसरी सूचना और मिली कि 12:30 बजे तक 12 बज गए, तो 12:30 बजे सूचना के आधार पर हमें मिला कि और कई लोगों ने 2-3 गाड़ियाँ भरकर रजगांव को के चौक में आकर कई लोगों को परेशान करने के और लोगों ने मारपीट करके कई के सिर फोड़े और कईयों को परेशान किए। तो हमने तुरंत ही दूसरे दिन हमने वो तलवारों का जो भावना यानी निकालते, तुरंत ही हमने विज्ञापन देने के सीधा एजेंट से हमने अनुमति मांगी और उन्होंने अपने कानून से हमें समाधान दिलाने की पूरी आशा दिलाई। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके का उत्पात मचाया, चूंकि पहले इस तरह की घटना कभी रजगांव में सुनने नहीं मिलती थी? उनके माध्यम से पता चला कि हम उन चतुर्मोता के आदमी हैं। वही लोग बताने लगे कि हम उनके लिए हम काम करते हैं, हम रेत माफिया हैं, हम पुलिस और थाना को हम चलाते हैं। ऐसे उन गुंडागर्दी कर उन लोगों ने अपनी ही भाषा में बताकर उन लोगों ने इस रजगांव में दहशत की माहौल बनाकर लोगों को धरा धमकाकर अपना राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साढ़े 8 बजे के बीच की ये घटना है। ये पहली बार जो मारपीट हुई और ये हाँ। पहली घटना कहाँ हुई? पहली घटना हुई थी बालाघाट रोड पे वाइन साहब के आसपास। वो बंदा खेत गया था मोटर चालू करने, ठीक है, उससे जबरदस्ती जबरन वो पैसा वसूली करने की कोशिश कर रहे थे। अगले ने मना कर दिया। नहा देने पर उन्होंने मतलब उसको हाथापाई से वो किया। वो अगला बंदा अकेला था, डरा हुआ था, सहम गया था, तो वो चले गया। वो गांव में आने के बाद में उसने फिर आके सबको बताया और वो कार जस्ट वहाँ से मतलब वाइन शॉप से निकल कर बीच में खड़ी हुई इधर रोड पर।
तो उसने हमको भी जानकारी दी इन सब चीज़ों की, तो हम भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बिना बात के लड़कों को पीटना चालू कर दिया। कोई साथ भी मारा पिटी? नहीं, मेरे साथ में मारा पीटी नहीं हुई है। हम लोग तो ये चाह रहे थे कि जिस हिसाब से वो जो मारा पीटी और दादागिरी दिखा रहे, तो कि हमारे गांव के लोग यहाँ पर जमा हो, हमको सपोर्ट करे, तो हम लोग इनको। दूसरी बार जो घटना हुई वो कैसी घटना थी? उसमें कितने लोग आए थे? तो उस समय हम लोग तो एफआईआर करने गए थे, जो पहली घटना हुई थी। तो उस समय हम लोग एफआईआर करने गए थे। गांव के कुछ लोगों ने हमको फ़ोन लगाकर बताया कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है कि आकर यहाँ पर चौक में आकर गाली गलौज कर रहे हैं और बेअंदाजी किसी को भी पीटना चालू कर रहे हैं वो लोग। बंद बुलाया गया था रजेगांव की ओर से सामूहिक रूप से। सर, तो ये क्या मामला था? 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को रात में कुछ 2 लोगों ने आके यहाँ पर अड़ीबाजी घटना की थी। उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था और उनको जेल भेजा गया। तो उनके ही संभवतः कुछ साथियों ने फिर 9 तारीख को आके फिर घटना की है। 4 लोग थे, उन लोगों ने यहाँ कुछ दुकानदारों के साथ मारपीट वगैरह की थी। तो उनमें से भी 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की भी तलाश जारी है। तो उसी के संबंध में गाँव के लोगों में आक्रोश था, तो उन्होंने बंद का आह्वान किया था। क्योंकि पुलिस ने अपनी विधिवत कार्रवाई की है, इससे गांव वाले लोग संतुष्ट हैं और उन्होंने आज जो बंद था वो स्थगित कर दिया गया और पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है। सर, गाँव वालों का मैंने जो मांग थी कि इनके ऊपर 307 लगे और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई कि इनको जमानत भी ना मिले। नहीं, ऐसे लोगों को बड़ी 327 की अपराध में कायम हुआ है। बड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई है पहले वालों पे, और दोबारा जो मारपीट हुई है उसमें भी जो सुसंगत धाराएं उनमें कायम अपराध पंजीबद्ध किया गया है और गांव वालों को पूरी तरह से जो वैधानिक प्रक्रिया के बारे में समझाया गया, तो गांव वाले संतुष्ट हैं। अब कोई स्थिति सामान्य है पूरी। सर, कितने आरोपी थे, कितने की गिरफ्तारी हुई है? 4 आरोपी थे, उनमें से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक और है, उसकी तलाश जारी है, उसको भी संभवतः शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे।